में फ्रांस सबसे ज्यादा पीड़ित है, वैसे आग पूरे यूरोप में लगी है, यूके, यूएसए, कनाडा में भी लगी है। अब इसको बुझाने का एक ही तरीका है कि मजहबी तौर पर जो भी आतंकवाद का झंडा लेकर के चले, उसको वही हमें राजनीतिक तौर पर कानून ऐसे बनाने पड़ेंगे कि उन लोगों को सिर नहीं उठाने देना चाहिए, नहीं तो दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो गया। ऐश्वर्या जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे बोला था, इस समय आप रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक वर्ल्ड दोनों पर हैं। मैं आपसे दोबारा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों की ऑडियंस आपको सुन रही है। बाबा रामदेव, कुलगाम में जो हुआ वो आज से तो शुरू नहीं हुआ। पाकिस्तान की, जब हमने पाकिस्तान की संसद के अंदर पाकिस्तान के मंत्री को बोलते हुए सुना कि एक टेरर एक्टिविटी करना, आतंकवाद करना उनके प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए एक तमगा है, तमगा है, सक्सेसफुल एक तमगा है। और फिर वो जिस तरह से भारत के राजनेताओं को अब जम्मू कश्मीर में टारगेट बनाना चाहते हैं, यह दिखता है बाबा कि जानबूझकर एक सोच पर वार है और यह जानबूझ के किया जा रहा है ये सब। ऐश्वर्या जी, ये एकदम 100% पक्की बात है, चाहे हम इसको आज मान लें, चाहे इसको 10 साल बाद मान लें। पाकिस्तान आतंकिस्तान एक देश है, यह कभी भी मजहबी तौर पर करेक्ट नहीं हो सकता। इसमें जो बीज बोए गए, इस देश का जन्म ही वो मजहबी आतंकवाद का परिणाम था। आखिर क्या जरूरत थी दो देशों की? तो मजहब के तौर पर ही वो देश बना। यद्यपि मैं सब पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को आतंकवादी नहीं मानता हूं, लेकिन वहां के जो रहनुमा है, चाहे वो पॉलिटिकल जमात में है, चाहे वो वहां के रिलीजियस मजहबी जमात में है लोग, या सेना में, वहां जो ताकत है जिन लोगों के हाथों में, वो सारे के सारे लोग मजहबी आतंकवाद की इस दुर्विचार से ग्रसित लोग हैं। इसलिए पाकिस्तान को तो पूरी दुनिया को एक मजहबी तौर पर आतंकवाद से, राजनीतिक तौर पर आतंकवाद से, सामाजिक तौर पर आतंकवाद से ग्रसित देश मानना ही पड़ेगा। उसी तौर पर उसको उसके साथ डील करना चाहिए। इससे ज्यादा पाकिस्तान के बारे में और क्या कहें, और उससे कुछ अपेक्षा क्या कहें। लेकिन ये एक ऐसा देश है जिस देश का नेता कौन है यही नहीं पता। और यह बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी कि भाई बात किससे करूं। सोचा था कि नवाज शरीफ से बात करूं, उनको निकाल दिया। सोचा कि ये जो इमरान खान बोल के आए कि ये बहुत बड़े अलग तरीके के नेता, इनसे बात करूं। वहां सरकार कौन चलाता है ये नहीं पता। आतंकवादी चलाते हैं, आर्मी चीफ चलाता है, आईएसआई चीफ चलाता है, या एक ये जो टट्टू प्रधानमंत्री टाइप किसी को बिठा देते हैं वो चलाता है। तो यू डोंट नो हु इज रनिंग द गवर्नमेंट। बाबा समझ ही नहीं आता है पाकिस्तान में। और एक ऐसा देश है, भारत का पड़ोसी है। अब आप पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से आतंकवाद का महिमा मंडन हो रहा है, जिसे कहते हैं ग्लोरीफाइंग ऑफ टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान की संसद में, पूरा विश्व देख रहा है। बाबा रामदेव, आप तो दुनिया घूमते हैं। अभी देखो, पूरी दुनिया को भी पाकिस्तान को एक आतंकवादी राष्ट्र के रूप में मान लेना चाहिए। अभी इसमें कोई शक सुबह बाकी नहीं रह गया है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो आपने कहा कि चला कौन रहा है, तो ये एक पूरी वहां चंडाल चौकड़ी है, जिसमें आर्मी है, जिसमें वहां के सियासी तौर पर कायर, कमजोर, बुज़दिल, नपुंसक लोग हैं, जिसमें मजहबी तौर पर आतंकवाद के जहर जिनके रगों में दौड़ रहे हैं वो लोग हैं। और तीसरा, वहां पर इन सबको सपोर्ट करने वाले कुछ बाह्य ताकतें भी हैं जो इस्लामिक आतंकवाद का झंडा लेकर के पूरी दुनिया में चलते हैं और वो उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ताकतें वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं। और उन आतंकवादी ताकतों में आश्चर्य की तो बात यह है, जो न खुदा को मानते हैं, न अल्लाह को मानते हैं, न किसी मजहब को मानते हैं, उसमें एक नास्तिक देश चीन भी सम्मिलित हो जाता है। तो ऐसे ये चार, माने उसमें चीन सहित जो भी आतंकवाद, वो तो क्योंकि भारत का भी दुश्मन है और वैसे भी एक बहुत अलग ही तरह का एक आतंकवादी देश है चीन भी। तो चीन सहित दुनिया की जो आतंकवादी ताकतें और वहां के मजहबी तौर पर जो आतंकवादी ताकतें, राजनीतिक तौर पर, और सेना भी वहां की एक आतंकवादी है।
तो ऐसे इन चार की चंडाल चौकड़ी है और ऐसा समझ करके हमें पाकिस्तान के साथ हर व्यवहार करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के साथ तो हमें हर समय युद्ध के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। हमें वहां के जो बेचारे मासूम जो वहां की पब्लिक है उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये कब क्या पागल लोग कर दें, इसलिए अपने आप को बहुत चौक चौबंद कहते हैं ना, रखने की जरूरत है। रखने की जरूरत है बाबा। जो कुलगाम में हुआ, आपने कहा कि जानबूझ के भारत के राजनेताओं को, इंडियन पॉलिटिशियंस आर बीइंग टारगेट डेलिबरेटली बाबा रामदेव। अब मैं भारत में एक और राज्य की बात करता हूं, राज्य बिहार है बाबा, क्योंकि मैंने कहा आज की तारीख में, आज का समय ऐसा है, भारत में और पूरे विश्व में कई ऐसी चीजें हो रही हैं जिनके ऊपर सवाल उठ रहा है। बिहार इलेक्शन है बाबा, इलेक्शन हो रहे हैं, नवरात्रे थे, दुर्गा की पूजा हुई, वहां पर यात्रा निकल रही थी, रिलीजियस यात्रा निकल रही थी, उसमें अचानक फायरिंग होती है, उसमें अचानक फायरिंग होती है, लोगों को मार दिया जाता है और लोगों में रोष है बाबा। लोग कह रहे हैं कि भाई इंक्वायरी होनी चाहिए, वो कह रहे हैं पुलिस ने गोली चलाई, पुलिस कह रही है गुंडों ने गोली चलाई, कई लोग गायब हैं, लिस्ट बनी है 26 लोग गायब है। उन लोगों की क्या गलती जो भक्ति में मग्न होकर वहां पे यात्रा निकाल रहे थे देवी की बाबा रामदेव? ये बहुत ही शर्मनाक है और मुझे लगता है इस तरह की जो घटनाएं हैं ये भारत माता के माथे पर एक कलंक की तरह है और जिस तरह से ये एक अराजकता जैसा माहौल बन रहा है, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, मजहबी तौर पर, सियासी तौर पर और सामाजिक तौर पर भी कुछ लोग इस तरह से आग लगाने में लगे हुए। अब इसमें कौन लोग सम्मिलित हैं और इसमें पुलिस की भी भूमिका इसमें निश्चित रूप से। जब कोरोना प्रारंभ हुआ तो पुलिस की इज्जत आसमान छूने लगी थी। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के मैंने मीडिया के सब लोगों को पुलिस की तारीफ करते हुए सुना था, लेकिन जो मैंने वहां पर दृश्य देखे मुंगेर के, मैं बहुत कम जो है टीवी चैनल देखता हूं, लेकिन जब ये बात सुनी तो मैंने वो उसकी क्लिप्स देखी तो मुझे भी अंदर से बहुत गहरी पीड़ा हुई कि लोग अपनी भक्ति में कोई वहां पर किसी भी तरह से कोई हुड़दंगपना नहीं कर रहा था, किसी प्रकार से सामाजिक शांति भंग नहीं कर रहा था, जा करके चारों तरफ से पिल गए। ये बहुत गलत बात है और इस घटना की निंदा ही नहीं, इसके जो भी लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ये पाप किया, अपराध किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि आगे से कोई ऐसा दुस्साहस ना कर सके। ऐश्वर्या जी, दुस्साहस ना कर सके। बाबा रामदेव, आप राजनीति में, एक्टिव राजनीति में नहीं, आपने हमेशा कहा है, ना ही आपकी कोई मंशा है, लेकिन आप राजनीति को बहुत ही करीब से मॉनिटर करते हैं। यू मॉनिटर इंडियन पॉलिटिक्स वेरी वेरी माइन्यूटली। बाबा रामदेव, जिस तरह से बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के बीचों बीच आप देख रहे हैं, फर्स्ट फेज की वोटिंग थी बाबा, फर्स्ट फेज की वोटिंग ठीक पहले इस तरह की चीज होती है। नवरात्र हर साल आते हैं, दुर्गा पूजा हर साल होती है, इस तरह की सिचुएशन हर साल पैदा नहीं होती है। इसके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, बहुत ज्यादा इल्जाम लग रहा है, पॉलिटिकल एलिगेशन भी लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ डर्टी गेम की स्मेल आ रही है बाबा। और इसके अंदर झेलता कौन है? आम व्यक्ति, आम बिहार का नागरिक, आम भारत का नागरिक झेल रहा है। देखो, तो इस तरह की राजनीति को भी मैं कह रहा हूं बाबा, इस तरह की राजनीति को अब समाप्त करने का समय आया है। इस तरह की गंदी राजनीति अगर है तो अब देखो ऐश्वर्या जी, ये भी एक बहुत मतलब ऐसे तो अभी क्योंकि पूरा तथ्य सामने नहीं आया है, लेकिन चाहे किसी ने भी किया हो, चाहे किसी सियासी दल ने किया हो, चाहे किसी मजहबी आदमी ने ये काम किया हो, चाहे पुलिस प्रशासन ने किया हो, या पुलिस ने गोली चलाई हो, या किसी असामाजिक तत्वों ने गोली चलाई हो, और फिर उसके बाद एक चीज तो बात सामने दिख रही है कि वो जो है जिस भी तौर पर चीजें हुई है, मतलब बहुत ही शर्मनाक है और इस तरह की घटनाओं को हमें रोकना पड़ेगा, नहीं तो लोग तो चारों तरफ सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, मजहबी तौर पर इस देश में आग लगाने के लिए तुले पड़े। ये एक बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि कुछ फ्रांस में भी हुआ था और उसके बाद अचानक भारत में कई राज्यों में और कई पर्टिकुलर पॉकेट्स में, जिसे कहते हैं ना, जानबूझकर कुछ राजनेताओं ने लोगों को भड़काने की कोशिश की। एक तो कोरोना चल रहा है बाबा रामदेव,
कोरोना के चलते प्रधानमंत्री ने फिर आके कहा था कि भाई त्योहार का माहौल है, दिवाली का माहौल है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा, अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं आई है। और ऐसे में ये राजनेता कुछ पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स, एक राजनेता अपनी सीट बचाने के लिए कुछ कर लेगा, एक राजनेता अपना जो सरकता हुआ सपोर्ट है उसको दोबारा समेटने के लिए, आपने देखा मध्य प्रदेश में एक जगह हुआ, उत्तर प्रदेश में एक जगह हुआ, फ्रांस में कहीं कोई कुछ बोलता है, यहां पर हिंदुस्तान में उसको लेकर प्रोटेस्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। ये हो क्या रहा है? देखो, हो ये रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं इस्लाम खतरे में है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस्लाम से ही खतरा है, कुछ लोग इसके बीच में अपने ही मजहबी तौर पर अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर जैसे आपने कहा खतरे में महसूस कर रहे हैं। वो अपना पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण करने के चक्कर में पड़े हुए, फेर में पड़े हुए, और ये कहने में लगे कि पूरी दुनिया को हम इस्लाम में ही तब्दील करेंगे और इस्लाम को जो कबूल नहीं करेगा उसका कत्लेआम करेंगे। ये इस तरह की जो ये फसादी सोच है, ये डिस्ट्रैक्टिव सोच है, इसका हमें अंत करना पड़ेगा। और आपने एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण कही, बहुत सी जगह अभी भी मंदिरों में 10 से ज्यादा, 50 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। अपने घर परिवार के आयोजन, शादी ब्याह से लेकर के तमाम तरह की जो हमारी रस्में होती हैं, जीवन की, मरण की, उन सब के अंदर जो है लोग 25, 50, 100, 200 लोग मैक्सिमम इकट्ठे होते हैं। इस तरह के जलसे आखिर हो क्यों जाते हैं? इस तरह के जलसे, पहली बात तो उनको अनुमति होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, यदि कहीं पर ऐसी कोई करने की कोशिश करता है तुरंत उसको रोकना क्यों नहीं चाहिए? माने जो भी ये हो रहा है, ये हिंदुस्तान की पूरी जो सामाजिक जो संरचना है, ताना बाना है हमारा, मजहबी तौर पर, सियासी तौर पर, उसको ध्वस्त करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी कुत्सित प्रयास है और इसको तुरंत रोकना चाहिए। जो लोग भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश में या मुंबई में, जो भी सड़कों पर लोग निकले हैं ऐसे कट्टरवाद के झंडे लेकर के, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और देश में इसके लिए, चाहे वैसे तो कानून बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए कोई नया कानून भी बनाना पड़े। कोई व्यक्ति यदि ये कहता है कि मेरा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है और मेरा धर्म कहो, मजहब कहो, उसको जो कबूल नहीं करेगा मैं उसको खत्म कर दूंगा, इस तरह की कोई बात, चाहे किसी भी स्कूल में करता हो, मदरसे में करता हो, किसी भी स्थान पर करता हो, चाहे किसी सियासी तौर पर करता हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर करता हो, मजहबी तौर पर करता हो, ऐसी बात जो करे उसके खिलाफ हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो ये आग पूरे हिंदुस्तान में लगने से नहीं बचा पाएंगे हम। में से अभी तो इसकी हम कुछ शुरुआत देख रहे हैं, अभी सुलझ ही रहा है मामला, अब इसको सुलझाना पड़ेगा। 2012 में जब एक टैगलाइन आई थी हिंदू टेररिज्म, और कुछ खास राजनेताओं ने ये हिंदू टेररिज्म की लाइन ली थी, अगर आपको याद हो, हिंदू टेररिज्म की लाइन ली थी, तो आपने कहा था ये लोग जो भगवा आतंकवाद की बात करते हैं इन्हें पता नहीं कि भगवा किस लिए और फिर आतंकवाद किस लिए। लेकिन आज वही लोग, जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मुझे याद है बाबा रामदेव आप खड़े हुए थे उनके लिए भी, और जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आज आके ये कहती हैं, अरे जिन लोगों ने मेरे को मारा, जिन लोगों ने मेरे पर प्रताड़नाएं की, आज वो सांसद हैं, लेकिन वो कहते हैं जिन लोगों ने आज मेरे पे प्रताड़नाएं की, आज वही लोग फिर दोबारा महाराष्ट्र की सरकार में ऐसी जगहों पर बैठ गए हैं कि लोग सिर्फ और सिर्फ गलत कार्य कर सकते हैं। तो वही लोग जो भगवा आतंकवाद करते थे उनको दोबारा कहीं ना कहीं पनपाया जा रहा है। बाबा रामदेव, देखो, भगवा तो राष्ट्रवाद का, मानवतावाद का, अध्यात्मवाद का और पूरे विश्व में एकत्व का, सह अस्तित्व का, वननेस को, एग्जिस्टेंस और ब्रदरहुड का संदेश ही नहीं देने वाला, उसको जीने वाला है। पूरी दुनिया में कोई एक देश की तो बात छोड़ो, कोई एक गांव बता दो, कोई एक जिला बता दो जहां पर कोई कहे कि यहां पर हिंदू आतंकवाद चलता है। एक गांव बता दो। यहां तो देश के देश है जहां पर शरीयत चलती है, यहां तो देश के देश है जहां पर यह कहा जाता है कि यदि आपने इस्लाम नहीं कबूल किया तो आपका कत्लेआम कर दिया जाएगा। ये क्या है? ये मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी भी दुनिया के मजहब के खिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सबके अंदर एक ही परमात्मा को देखता हूं। वो राजनेता जो हिंदू आतंकवाद कहते थे, वो राजनेता बाबा रामदेव जिनका नाम लेकर आपने बोला कई बार, उन्हीं के वो लोग, उन्हीं के वो अफसर। आप जज, आपने साध्वी प्रज्ञा के लिए, मेरे को याद है आपने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए
कहा था कि उनके साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, भगवा आतंकवाद है ही नहीं, फंसाया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने उनको फंसाया वही लोग आज महाराष्ट्र की सरकार में, उन्हीं अफसरों को उन्होंने बड़ा बड़ा कर दिया। उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अर्नब गोस्वामी के साथ बात करते हुए बोला बाबा रामदेव कि उन लोगों को जानबूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है उन्हीं नेताओं द्वारा और उन्हीं नेताओं की पार्टियों द्वारा। बाबा रामदेव, ये बहुत शर्मनाक है ऐश्वर्या जी कि जिन लोगों ने मतलब जन्म तो लिया है हिंदू धर्म में, लेकिन अपने हिंदू धर्म को जो आतंकवाद और ऐसे आपने बिना कहे भी बहुत से लोग समझते हैं, इसलिए मैं ज्यादा नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। उनको ले लीजिए आज, वैसे आप नाम लेने से घबराते नहीं हैं, मैं जानता हूं। जिन्होंने हिंदू धर्म को आतंकवाद से अरे उसके लिए आप लोग वो कुछ काम आप लोग कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा मुझे बचा के रखो, अभी बहुत काम है अभी। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि जो लोग पैदा तो हुए हिंदू धर्म के अंदर, लेकिन वो हिंदू धर्म के नाम पर कलंक है। उनको या तो अपने नाम भी बदलने चाहिए, उनको जो है अपने मजहब भी बदलने चाहिए, फिर वो कबूल कर लेना चाहिए कि हम लोग इस पूरी दुनिया को आतंकिस्तान बनाना चाहते हैं। क्या है, किस तरह से इतना आदमी गिर जाता है, और उसमें कुछ लोग ऑफिसर्स भी हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे, नीचे ऊपर तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। वो एक तरह से वो एक गुप्त एजेंडे के तहत, एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत वो पूरे हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। जिस तरह से प्रज्ञा जो आप बात कर रहे हैं साध्वी जी की, उनको किस तरह से प्रताड़ना जिस ऑफिसर ने दी, उसको कितना आज बड़े ऊंचे ओहदे पर बैठा करके उसको महिमा मंडित किया जा रहा है। ये सरेआम ये पाप है, ये राजनीतिक पाप है, ये धार्मिक तौर पर पाप है, ये सामाजिक तौर पर पाप है, और इसका परिणाम बहुत गलत होगा। पाप का अंत बहुत गलत होता है। हो सकता है कि एक बार पाप फलता फूलता दिखे, लेकिन सत्यमेव जयते, ये आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तो एकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। इनका मूल सहित नाश होने वाला है। इसलिए जो आपको सता रहे ऐश्वर्या जी, जो अर्णब गोस्वामी को सता रहे, जो रिपब्लिक भारत को नोटिस पर नोटिस दे करके और ये अपनी बहादुरी समझ रहे हैं, या साध्वी प्रज्ञा सहित जो हिंदू धर्म को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और खुद पूरी दुनिया में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू धर्म कभी भी आतंकवाद का पोषक नहीं था, नहीं है और नहीं हो सकता। हमारी जड़ों में अहिंसा है, हमारी जड़ों में प्रेम है, हमारी जड़ें जुड़ी हैं सद्भावना से, हमारे जड़ें जुड़ी हैं वसुधैव कुटुंबकम से। इसलिए हम कभी भी किसी भी तौर पर इस दुनिया के लिए खतरा नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग खतरा है वो कचरा है इस दुनिया के लिए, उनको साफ करना ही पड़ेगा ऐश्वर्या जी, साफ करना पड़ेगा। आखिरी सवाल बाबा रामदेव आपसे, मुझे पता आपको जाना है, एक मैसेज जो भारत में बैठे हुए भारत विरोधी ये लोग हैं, क्योंकि बाबा भारत में बैठ के सबूत मांगते थे, बताओ कि हमारे सैनिक सीमा पार जाकर अटैक करके आए कि नहीं। हमारे सैनिकों की शौर्यता के ऊपर सवाल उठाते थे। पाकिस्तान के मंत्री ने कह दिया, उनसे लेकर और यहां पर बैठे हुए उन नेताओं तक जिन्होंने कहा भगवा आतंकवाद, उनको आपका एक लाइन में संदेश बाबा रामदेव। मजहबी तौर पर कुछ लोग दिल्ली में बैठे हैं, कुछ लोग जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, और कुछ अलग अलग प्रांतों में भी लोग हैं। मैं तो एक बात कहता हूं कि जिन लोगों की निष्ठा भारत में नहीं है, वो भारत में आखिर रहते क्यों हैं? और भारत में रह करके भारत के विरोध की जो बात करते हैं, सियासी तौर पर और मजहबी तौर पर, किसी भी तौर पर, उनको भारत से बाहर निकाल देना चाहिए। उनको भारत में रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। उनके ऊपर राजद्रोह के मुकदमे चलने चाहिए। उन लोगों को जेलों की सलाखों के पीछे होना चाहिए, या उनको देश बदर कर देना चाहिए। ये उनके ऊपर कहते हैं ना, बातों का कोई असर नहीं होगा, इसलिए उनके लिए कोई संदेश नहीं। जो भी सियासी तौर पर, मजहबी तौर पर भारत के साथ नहीं है, उनको भारत में रहने का किसी भी तरह से अधिकार नहीं होना चाहिए। और फिर भी यहीं पर रह करके और रोज भारत और भारतीयता को गाली देते हैं, उन लोगों को सीधा राजद्रोह का मुकदमा ठोक करके जेलों में ठोक दो, और कुछ को जो सरेआम
पूरी मानवता के लिए खतरा बन चुके हैं, उनको तो खुले चौराहों पर फांसी में लटका देना चाहिए, तब ये ठिकाने आएंगे इनके होश। बाबा जैसे ही कुछ करो तो वेंडेटा चिल्लाते हैं, एक मजहबी आग में धकेल देंगे। जैसे ही कुछ करो वेंडेटा चिल्लाते हैं, कहते हैं मेरे खिलाफ पूरी सरकार हो गई है। ये कहते हैं राजनेता। ये पॉलिटिकल, आपको प्रधानमंत्री का विरोध करना है करिए, ऑपोजिशन में है आप, आपके पास पूरी अथॉरिटी है, लेकिन भारत का विरोध कैसे कर सकते हो, राष्ट्र विरोध कैसे कर सकते हो? प्रधानमंत्री ने कहा था, मुझे याद है, गृह मंत्री ने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना चाहिए, एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए, लेकिन भारत का विरोध कैसे कर सकते हो? देश के खिलाफ कैसे हो सकते हो? ये तो एक बहुत बड़ी गलत परंपरा शुरू हो गई है कि बोले यहां हिंदुस्तान में कोई तिरंगा झंडा ही नहीं उठाएगा, हिंदुस्तान के संविधान कोई नहीं मानेगा, हिंदुस्तान की एकता अखंडता संप्रभुता कोई नहीं मानेंगे। हमको हर आदमी कहते हैं सबको यहां पर आजादी चाहिए, क्योंकि हर एक देश को, हर एक आदमी को प्रधानमंत्री बनना है। अरे भाई, ये इस तरह से दुनिया कहीं नहीं चलती है, तो ये गलत बात है। और ये खाली एक जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, देश में बहुत जगह ऐसे आग लगाने के मंसूबे लेकर के बहुत से लोग बैठे हैं, मजहबी तौर पर, सियासी तौर पर। उन सबके लिए ही मैंने बात कही है, और मुझे लगता है हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। आप भी अपना प्रयास जारी रखें ऐश्वर्या भाई, और निश्चित जारी है बाबा। ये भारत अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता को बरकरार रखेगा। ये कोई भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भारत माता की जय होगी और भारत विश्व विजयी बनेगा। बिल्कुल, तो ये थे बाबा रामदेव। कहा अपनी आप लड़ाई जारी रखिए, और जैसा इन्होंने कहा, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे मुंगेर की या साध्वी प्रज्ञा की, ये सारी बातें एक है, एक सोच की दिक्कत है। और जहां तक जिनको रिपब्लिक भारत से दिक्कत है वो अपना करते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदेव, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते, प्रणाम।